नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, हम जो राजस्थान की सभ्यताएं हैं उनके प्रश्न करेंगे। और पहला प्रश्न है, ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? ये 4 जिले दे रखे हैं, कौन से जिले में है? तो जाडोल है अपना उदयपुर में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोहा युगीन सभ्यता है? नौहा भरतपुर, जोधपुरा जयपुर जो जिले चेंज होने के बाद में कोटपुतली बहरोड में आ गया, सुनारी झुंझुनू। तो ये सारी लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? जाडोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर। तो इन सभी में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं बहुत सारे। अब यहाँ पे आपको यह भी याद रखना है कि जाडोल सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर में। कुराड़ा कहाँ पे है? नागौर में। साबनिया कहाँ पे है? बीकानेर में। और नंदलालपुरा कहाँ पे है? जयपुर में। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का एक गांव है, उसका नाम बताइए। तो परबतसर नागौर जिले में आता था। जिलों का पुनर्गठन होने के बाद ये डीडवाना कुचामन में आ गया। तो बताइए उस गांव का नाम क्या है? कुराड़ा सभ्यता। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान परबतसर तहसील का कुराड़ा गांव है। 1870 में किसने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी की खोज की? C.A. हैकेट। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? बताइए। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है, जिसको वर्तमान में हम नगरी ही बोलते हैं केवल? तो ये है चित्तौड़गढ़ में। वर्तमान नाम इसका नगरी है। बीनमाल सभ्यता का पता रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? बताइए। बीनमाल सभ्यता किस जिले में है? जालौर जिले में। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुनारी सभ्यता के बारे में हम जानते हैं कि ये कांतली नदी के किनारे पे है, झुंझुनू जिले में है। यहाँ से लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली हैं। तो कहाँ पे होगा? झुंझुनू में। लोह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ सुनारी सभ्यता से ही मिली हैं। रंगमहल 1952 में किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमहल में किसने किया उत्खनन कार्य? हन्ना रेड्डी ने। हन्ना रेड्डी के निर्देशन में रंगमहल हनुमानगढ़ में 1952 में
उत्खनन कार्य किया गया और यह एक आयरिश दल था। तो जिला पूछे रंगमहल तो हनुमानगढ़, उत्खनन करता पूछे तो हरनारेड, और कब किया 1952 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि के दौरान किया गया? तो ओजियाना में उत्खनन किया था 2001 में। राजस्थान के किस जिले में ओजियाना स्थल स्थित है? आपको बताना है कि ओजियाना सभ्यता किस जिले में है। ओजियाना भीलवाड़ा। और ओजियाना सभ्यता से गाय की लघु मृण मूर्ति मिली है। उन्नीस सौ 98 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई? वैसे तो भीलवाड़ा में बहुत सारी सभ्यताएं हैं, लेकिन 1998 में किस स्थल की खुदाई की गई? तो इसका जवाब होगा लच्छुरा। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? कहने का मतलब साबी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? जोधपुरा। जोधपुरा का उत्खनन RC अग्रवाल और विजय कुमार के निर्देशन में किया गया। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? जिला भरतपुर। ताम्रयुगीन सभ्यता, उसका नाम बताइए। तो नो है भरतपुर। किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है? जाख बाबा की प्रतिमा भरतपुर। पूरा उत्खनन स्थल बागोर तथा नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? तो बागोर हो जाएगा भीलवाड़ा में और नाडोल हो जाएगा पाली में। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में है? तो नगर है टोंक में और नगरी पूछे तो चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोला डोट्स का सिक्का प्राप्त हुआ? तो रेड टोंक सभ्यता से। रेड सभ्यता जो टोंक जिले में है। रेड सभ्यता में बहुत सारे सिक्के मिले हैं और रेड सभ्यता को हम और क्या कहते हैं? टाटा नगर। डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधान करता है? तो केदारनाथपुरी जी रेड सभ्यता के हैं। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। तो ये तो हम बोल चुके हैं, रेड सभ्यता टोंक जिले में। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए?
तो पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये बनता है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पे है? कोठारी नदी। अब पूछता है कि बागोर सभ्यता किस स्थान पे मिली, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासतिया। बागोर भीलवाड़ा जिले की उस नदी का नाम बताइए। भीलवाड़ा जिले की उस नदी का नाम बताइए जिस पे बागोर सभ्यता है। तो बागोर के बारे में अभी अभी पढ़ा था हमने, कोठारी नदी पे है। बागोर सभ्यता के बारे में कथन दिए गए हैं, इनको पढ़ करके जवाब दीजिए। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही बात है। वीएन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। हाँ, वीएन मिश्र ने यहाँ पे उत्खनन किया था, तो दोनों ही सत्य हैं। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा स्थित है? अब आपसे पूछ लिया कि बागोर किस जिले में है, तो भीलवाड़ा जिले में। पहले पूछा था कि बागोर भीलवाड़ा जिले के किस स्थान पे है, तो महासतिया। बागोर किस नदी पे है, तो कोठारी नदी पे। कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो वल्लभनगर में तो भाई बालाथल सभ्यता है। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए? बालाथल सभ्यता। पुरातात्विक स्थल और नदी, एक तरफ पुरातात्विक स्थल दे रखे हैं, एक तरफ नदी दे रखे हैं। हमको बताना है कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जोधपुरा सभ्यता साबी नदी पे है, बिल्कुल सही बात है। ओजियाना सभ्यता खारी नदी पे है, सही बात है। कालीबंगा सभ्यता जो हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी पे है, ये भी सही है। बालाथल सभ्यता कांतली नदी पे नहीं है, कांतली नदी पे तो सुनारी सभ्यता है झुंझुनू में, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण काल से संबंधित है? बालाथल। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? बताओ, ऊपर हम बात भी कर चुके हैं। तो बालाथल का उत्खनन हुआ था वीएन मिश्र के निर्देशन में। 11 कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया? 11 कमरों में कौन सा बालक खेलेगा? बालाथल सभ्यता में 11 कमरों वाला विशाल भवन मिला है। कौन सी सभ्यता से बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है? एक नहीं, दो दो सभ्यताओं से मिला है बुना हुआ वस्त्र, बालाथल और बेराट, उपरोक्त दोनों। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल उदयपुर जिले में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो गिलुंड जो कि राजसमंद में है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है। भगवानपुरा ये भी संबंधित है। रोजड़ी भी संबंधित है, लेकिन आभानेरी दौसा में है, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। पुरातात्विक स्थल गिलोंड संबंध है।
नवपाषाण संस्कृति। गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? तो हमने पढ़ा था कि गिलुंड, भगवानपुरा, रोजड़ी, ये सारी सभ्यताएं आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। राजस्थान के किस जिले में गिलोंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? बताओ गिलोंड किस जिले में है? तो राजसमंद में। गिलोंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? ताम्र प्रस्तर युग, तांबा और पत्थर के युग के। गिलोंड किस नदी के किनारे पर स्थित है? गिलोंड, 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 गिलोंड बनास नदी के किनारे पर। यहाँ पे उत्खनन बिलाल ने किया था और 1957-58 में। और अगर पूछा जाए कि मोडिया नगरी नामक टीले का संबंध किस सभ्यता से है, तो इसका जवाब भी गिलोंड सभ्यता होगा। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि के लेख कहाँ से मिले? संकलिपि के लेख मिले बेराट से। 1857 में बीजक पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख किसने खोजा? आप ऑप्शन पढ़ लिया करो और उत्तर सोच लिया करो। 1837 में बीजक पहाड़ी पर अशोक का शिलालेख किसने खोजा? पहला क्वेश्चन तो यही है कि अशोक का शिलालेख किस पहाड़ी पे मिला? बीजक पहाड़ी पे। अशोक के शिलालेख की खोज कब हुई? 1837 में। अशोक के शिलालेख का नाम क्या है? बाबरू का शिलालेख। अशोक का शिलालेख वर्तमान में कहाँ है? कोलकाता संग्रहालय में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने की? 1837 में कैप्टन बर्ट ने। आर्य सभ्यता में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे धूलकोट टीले के नीचे दबा हुआ पाया गया। तो अगर धूलकोट की बात करें तो ये किसका नाम है? आहड़ सभ्यता का ही नाम है। आहड़ सभ्यता का प्राचीन नाम था ताम्रवती नगरी। और आहड़ सभ्यता के और भी प्राचीन नाम थे, लेकिन आपसे पूछ ले कि ताम्रवती सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं, तो उत्तर चेंज हो जाएगा, गणेश्वर हो जाएगा। तो आहड़ सभ्यता का पुराना नाम ताम्रवती नगरी 10वीं-11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर या आगट दुर्ग कहते थे। और धूलकोट टीले के नीचे दबी होने के कारण इसे धूलकोट भी कहा जाता है। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान के किस स्थान से मिले हैं? बताओ। हड़प्पा पूर्व की सभ्यता के अवशेष पूछे हैं। तो ये हो जाएगा कोट डीजी। राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांड को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर डिजाइन से सजाया गया है? मृद भांड पर पहले लाल रंग, फिर काली काली धारियां। कालीबंगा सभ्यता किसकी साक्ष्य कालीबंगा के पुरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए? यहाँ पे गेहूं मिला,
बाजरा मिला, हाथी दांत के कंघे मिले, क्योंकि पहले वाले लोगों की जुल्फें मजबूत हुआ करती थी। लेकिन यहाँ से कालीबंगा से चावल नहीं मिला। किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? कालीबंगा। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? कालीबंगा। कौन सा कथन कालीबंगा के बारे में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले, सही है। भूकंप के साक्ष्य मिले, यह भी सही है। एक इतावली टेसिटोरी ने इसकी खोज की थी, यह भी सही है। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा सभ्यता की अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, यह गलत है, क्योंकि प्राक हड़प्पा मतलब हड़प्पा से पहले, और विकसित हड़प्पा हड़प्पा के बाद या हड़प्पा के समकालीन। तो जो विकसित हड़प्पा सभ्यता थी उससे अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले, प्राक हड़प्पा से नहीं मिले। विकसित हड़प्पा सभ्यता में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। निम्न में से कौन सा पूरा अवशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? दुर्गीकरण कालीबंगा में मिला ही है, क्योंकि दुर्ग टीला और नगर टीला, दुर्ग टीला जिसमें राजा महाराजा रहते थे, नगर टीला जिसमें जनता रहा करती थी। अग्निवेदिकाएं विकसित हड़प्पा से मिली ही हैं, 7 अग्निवेदिकाएं। मृद भांड मिले ही हैं, लाल रंग पे काली धारियाँ। तो यहाँ से क्या नहीं मिला? शैल चित्र नहीं मिले यहाँ से। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे मिट्टी की ईंटों के घर बनाए जाते थे, कुछ फर्श तो अलंकृत ईंटों के भी बने हुए थे। दुर्गीकरण के हमें मिले ही हैं, अभी अभी बताया। अग्निकुंड हवन कुंड मिले ही हैं 7। कालीबंगा से लोहे के उपकरण नहीं मिले। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले? तो ये मिले थे कालीबंगा से। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है। कालीबंगा के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व को भाई कौन सा कोण बोलते हैं? आग्नेय कोण बोला करते हैं। और कालीबंगा से अग्निकुंड भी मिले हैं, 7 अग्निवेदिकाएं भी मिली हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। आग्नेय कोण में जुते हुए खेत मिले हैं, दक्षिण पूर्व दिशा में। राजस्थान में किस सभ्यता के स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? मतलब जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। किसने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा? एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। दशरथ शर्मा ने। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? 5 स्तरों में, जिसमें से 3 तो हड़प्पा से पहले के हैं और 2 हड़प्पा के समकालीन हैं। किसमें कालीबंगा के उत्खनन कार्य का उत्तरदायित्व संभाला? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली। तो भाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में है?
दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में कालीबंगा हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से नैऋत्य कोण में है, दक्षिण पश्चिम में। और आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में क्या था? जुते हुए खेत थे। 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? आर.सी. अग्रवाल, बी.बी. लाल, बी.के. थापर, एम.डी. खरे। तो आर.सी. अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक नदी है, उसके किनारे पे स्थित है। तो ये तो पक्का याद है आपको, घग्गर नदी। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 A.C.L. कार्लाइल। और ध्यान रखना, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की थी। और राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 में A.C.L. कार्लाइल ने शुरू किया था। डोडिया व अकेसाई नामक मुद्रा प्रचलित थी जैसलमेर में। मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है? मुंडियारी ख्यात में मारवाड़ के राठौड़ हैं। मारवाड़ प्रगनारी विगत किसने लिखा था? निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता से मौर्यकालीन अशोक का भाब्रू शिलालेख मिला। बेराट सभ्यता के उत्खनन से 36 मुद्राएं मिले, जिनमें 8 चांदी के पंचमार्क, 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं, और इन 28 इंडो ग्रीक मुद्राओं में से 16 मुद्राएं राजा मिनेंडर की थी। बेराट से संबंधित नहीं है। कौन सी डूंगरी या पहाड़ी बेराट से संबंधित नहीं है? भीम जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव जी की डूंगरी, ये तो बेराट से संबंधित है। तो संबंधित नहीं है राव जी की पहाड़ी। बेराट में उत्खनन का कार्य पहली बार दयाराम साहनी ने 1936-37 में किया। इसके बाद 1962-63 में नील रतन बनर्जी ने किया और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। किस सभ्यता में मकान तथा बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? तो ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, इसका मतलब पत्थर का प्रयोग होता था। और वो सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता, सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में। गणेश्वर सभ्यता में मकान पत्थर के बनाए जाते थे, और यहाँ से जो मिट्टी के मृद भांड मिले हैं वो कपिस्वर्णी बर्तन थे। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। यहाँ पे तांबे के उपकरण मिले हैं जिनमें 99% शुद्धता थी। तो बताइए गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब कांस्य युग की है।
और तांबे के 99% शुद्धता के उपकरण मिले, मतलब ताम्र सभ्यता भी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ताम्र तथा कांस्य युग से संबंधित। गणेश्वर सभ्यता किस जिले में है? सीकर जिले में। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे पर स्थित है। 1977 में रतन चंद्र अग्रवाल और 78 में विजय कुमार ने उत्खनन करवाया था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं? गणेश्वर सभ्यता को। दो मुँह का चूल्हा, बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा तथा पैन किस स्थान से खुदाई में मिले? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्क का संकेत देती है? मतलब आहड़ सभ्यता से ऐसा क्या मिला जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे संपर्क विदेशों से भी थे? तो इसका जवाब हो जाएगा लेपिस लाजुली। लेपिस लाजुली एक प्रकार का पत्थर है जो ईरान में भी प्राप्त हुआ है। तो इसके निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारे संपर्क ईरान के साथ थे। लाल व काले मृदभांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के विशेष आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। काले व लाल रंग के मृदभांड कहा जाता है। क्वेश्चन ये से भी पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड रेड वेयर किस सभ्यता से संबंधित है? तो आहड़ सभ्यता। और इससे भी पूछ सकता है कि लाल और काले रंग के मृदभांड किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो आहड़ सभ्यता। अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिनको गोरे और कोटे कहा जाता था किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित हैं? गोरे और कोठे। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। देखो मित्रों, ताम्रवती नगरी पूछे तो आहड़, ताम्रवती सभ्यताओं के जननी पूछे तो गणेश्वर। किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहा जाता है? आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में किया गया? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन करने वाले तो बहुत सारे लोग थे। जैसे सबसे पहले 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। उसके बाद में 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। फिर 61-62 में HD सांकलिया ने किया था। तो इन ऑप्शन में हमें कौन सा मिल रहा है? HD सांकलिया। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ? बताइए। सर्वप्रथम तो अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था 1953 में। फिर 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल, जिसको हम RC अग्रवाल बोलते हैं। और 61-62 में HD सांकलिया, हसमुख धीरज लाल सांकलिया ने किया था। तो रतन चंद्र अग्रवाल, सॉरी गलत टिप हो गया,
1953 में आहड़ का उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। फिर 54 में आरसी अग्रवाल, 61-62 में HD सांकलिया। आहड़ सभ्यता में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसे निम्नलिखित में से किस अभिलेख में महाराणा आमेर की तुलना ब्रह्मा, शिव, कर्ण, कामदेव से की गई है? तो आमेर की बात है तो हम मेवाड़ से संबंधित इनमें देखेंगे ऑप्शन समदेश्वर मंदिर का अभिलेख। और अगला प्रश्न है, महाराणा मोकल द्वारा किए गए तुलादान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? मोकल ने भी तुलादान किया था। सरंगी ऋषि का अभिलेख। अगला प्रश्न, डूंगरपुर प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण है? संस्कृत भाषा। जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसको समर्पित है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी, जिसको हम ऋषभदेव जी भी कहते हैं। चीरवा का अभिलेख किस जिले से प्राप्त हुआ? उदयपुर। बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है और इससे चौहान वंश का उल्लेख मिलता है। अगर हम किसी राजा की उपलब्धियों की प्रशंसा करें तो क्या लिखेंगे? प्रशस्ति। निम्न में से किस जिले का उत्तरी भाग कुरु महाजनपद का भाग था? तो ये अलवर भरतपुर वाले भाग आते थे, लेकिन उत्तरी भाग पूछा है तो अलवर का। सुनारी सभ्यता से लोहा गलाने की भट्टियों के अवशेष मिले हैं। ये सुनारी सभ्यता किस नदी के किनारे है? कांतली नदी, जो खंडेला से आती है। राज्य के किस पुरातात्विक स्थल से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा बागोर। माइक्रोलिथ टूल्स सूक्ष्म पाषाण उपकरण किस काल में पाए गए? मध्य पाषाण काल में। डॉक्टर VN मिश्र तिलवाड़ा सभ्यता का काल क्या मानते हैं? 500 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक। बेराट सभ्यता से संबंधित पुरातत्वविद है? दयाराम साहनी ने सबसे पहले किया, फिर नीलरतन बनर्जी ने किया, फिर कैलाशनाथ दीक्षित ने किया। तो सारे ही हैं। गिलुंड सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन कब किया गया? गिलुंड सभ्यता जो राजसमंद जिले में है, आहड़ सभ्यता से संबंधित है, उसका उत्खनन सर्वप्रथम 1957-58 में किया गया। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुआ? रेड टोंक से।
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नगरी जो कि चित्तौड़गढ़ में है किस नदी के किनारे पर है? चित्तौड़गढ़ में कौन सी नदी है भाई? आयड़ नदी। रेड रेड किस नदी के किनारे पे है जो टोंक जिले में है? तो आप याद रख सकते हो कि जब रेड पड़ती है तो ढीले हो जाते हैं लोग। तो रेड ढील नदी पे है। रंगमहल जो हनुमानगढ़ जिले में है वो किस नदी पे है? घग्गर नदी पे। और बागौर के बारे में तो बहुत बार पढ़ चुके हैं, कोठारी नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर ए। किस स्थान पर उत्खनन से प्राप्त मुद्रा पर एक तरफ त्रिशूल दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो का चित्र अंकित है? एक मुद्रा मिली थी, उस पर एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो आहड़ से मिली थी। चीनी यात्री हावेनसांग ने किस सभ्यता स्थल की यात्रा की थी? बेराट की यात्रा की थी और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जुटाई थी। पुरातत्व का पुष्कर किसे कहा जाता है? गणेश्वर को। किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। गुरारा सभ्यता स्थल से कितने हाथ सिक्के मिले हैं? 2744। निम्नलिखित में से असुमेलित को छांटिए। एक तरफ सभ्यता है, एक तरफ जिला है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में है, बिल्कुल सही बात है। बालाथल भी उदयपुर में है, ये भी सही है। ओजियाना ये सीकर में नहीं है भाई, सीकर में तो नीमका थाना में गणेश्वर सभ्यता है। गिलुंड राजसमंद में है। तो गलत कौन सा हो गया? 3 नंबर ओजियाना सीकर वाला। कालीबंगा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कहाँ पे की थी? हनुमानगढ़ जिले के अंदर। तो ये पार्ट 1 था जिसमें हमने राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में बात की। एक पार्ट और बनाएंगे जिसमें राजस्थान की सभ्यताओं के स्रोत क्या थे, कौन कौन से अभिलेख कहाँ से मिले, शिलालेख कहाँ से मिले, उनमें क्या मिला हमारे बारे में जानकारी, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो बनाना का मकसद है इतना ही है कि जो हम YouTube पे पोस्ट बनाते हैं वो लगभग 200 पोस्ट तक ही दिखाई जाती है। उसके बाद अगर हम और बनाते हैं तो पीछे वाली पोस्ट आपको दिखाई नहीं देती है। इसलिए अगर आपको रिवीजन करना हो तो ये वीडियो आपके काम आएंगे फास्ट रिवीजन के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।